हैं। अब वहां से महाराज सुग्रीव ने देखा कि दो कुमार, अब महाराज सुग्रीव शंका में पड़ गए कि ये राजकुमार हैं या मुनि कुमार हैं, क्योंकि राम जी का जो वेश है वो तपस्वियों का है, लेकिन हाथों में धनुष बाण, ये कोई छत्री ही हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। अतिशा भी कहे सुन हनुमाना, अतिशा भी कहे सुन हनुमाना, पुरुष बोले बल रूप निधाना, पुरुष बोले बल रूप निधाना, पुरुष बोले बल रूप निधाना। वीरों में श्रोमणी महावीर हनुमान महाराज देखो देखो, अरे दृष्टिपात करो इस वन की ओर, सामने देखो, ये दो पुरुष हमारी ही ओर चले आ रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई गुप्त दूत हैं जो हमारा पता लगाने के लिए हमारे पास में आ रहे हों, क्योंकि हनुमान इस वन में तो ना जाने कितने पथिक निकले, लेकिन कभी भी उन्हें देख कर के मन में संदेह नहीं हुआ। लेकिन आज जिस समय हमारी दृष्टि इनकी ओर जाती है तो देख कर के ऐसा लगता है जैसे ये तपस्वी नहीं अपितु तपस्वी का रूप धारण करके आए हैं, क्योंकि जिस समय हमारी दृष्टि इनके मुखारबिंद की ओर जाती है तो देखते हैं इनके सर में है जटाजूट। जटाजूट को देख करके ऐसा लगता है जैसे ये कोई तपस्वी है, लेकिन उसी समय जब हमारी दृष्टि इनके कंधों की ओर गई तो देख रहे हैं हाथों में लिए धनुष बाण, कंधों में टंगा ये तरकस, मानो ऐसा प्रतीक होता है जैसे ये कोई क्षत्रिय है। देखकर के समझ नहीं आ रहा ये बनवासी है, तपसी है या फिर कोई क्षत्रिय है। इसलिए हनुमान देखना तो जाकर दो वीर इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी, ये नर सिंह समान सुहाती है। तुम तो जानती हो कि मैं इस पर्वत पर क्यों रहता हूं, अपने भाई बाली के भय से इस पर्वत पर निवास करता हूं। मुझे बाली ने मार करके अपने नगर से बाहर निकाल दिया, और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे ये बाली के भेजे हुए कोई गुप्त दूत हो। पटवा बाली भयो मनमेला, भागो तुरंत तजो ऐसे ला, यदि ये बाली के भेजे कोई गुप्तचर हैं तो मैं इस पर्वत को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर चला जाऊंगा। इसलिए हनुमान मेरा आदेश है तुम इनके पास में जाओ और इनका परिचय लो, आखिर ये कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इस वन प्रखंड में कर क्या रहे हैं, और यदि परिचय लेना है तो अपने रूप को परिवर्तित करो। और हमारे विचार से धर बट रूप देख कहाँ जाई, बट नाम ब्रह्मचारी, आप ब्रह्मचारी का रूप धारण करें और इन तपस्वियों के पास में जाएं। श्री सूर्तने सुग्रीव जी, देखिए हनुमान जी ने वही किया, बटु का रूप बनाया। बटु माने बटुक, भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण। श्री सूर्तने सुग्रीव जी, इन दो वनवासियों को देख करके आपके हृदय में यह संशय हो रहा कि कहीं ये बाली के भेजे कोई गुप्त दूत तो नहीं, लेकिन मैं विचार तब करने लगा कि बाली यहां आ नहीं सकता, और यदि बाली ने किसी को भेजा है तो आपसे कोई युद्ध में जीत नहीं सकता। उसका कारण आपके पास में 10,000 हाथियों का बल है। फिर इन दो सन्यासियों को देख करके आपके मन में यह संशय कैसे उत्पन्न हो गया? आपने कहा मैं इनका पता लगाऊं कि ये कौन है। इनके हाथों में धनुष बाण है, लेकिन जो इनका वेश है वो सन्यासियों का है। लेकिन महाराज, जिस समय मैंने अपने गुरुदेव भगवान से कहा कि गुरुदेव मुझसे गुरुदक्षिणा में कुछ मांगिए, तो मेरे गुरु ने कहा, जो कि आपके पिताश्री हैं, कि हनुमान
सुग्रीव की रक्षा करते रहना। मैंने उस समय वचन दिया और यह सौगंध भी खाई कि जब तक हनुमान के शरीर में श्वास का एक भी मैं आपकी रक्षा करता रहूंगा। आपने कहा धर बट रूप देख कहां जाई, लेकिन मैं विचार कर रहा हूं जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, यह सन्यासियों का वेश बनाकर के आए हैं। लेकिन अगर मैं इनके पास में अपना वेश बदल करके जाऊं तो फिर कौन सा, हां विचार आया, ब्राह्मण का वेश धारण करके जा रहा हूं। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, मैं जाकर के शीघ्रता से इनका पता लगाऊंगा और यदि मुझे किसी प्रकार का संशय हो रहा है तो मैं आपको तुरंत इशारा करूंगा। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। बोलिए सुग्रीव महाराज की जय हो। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विप्र रूप धारी कपिता गयबू, विप्र रूप धारी कपिता गयबू, नाई मागत पूछते अस भयबू, नाई मागत पूछते अस भयबू। हे विप्रवर, सर्वप्रथम आप दोनों मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपका ये अद्भुत रूप देखकर के मैं भ्रमित हो रहा हूं कि आप कौन हैं। हाथों में धनुष बाण, जब मैं आपके हाथों में धनुष बाण देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कोई क्षत्रिय हैं। लेकिन फिर मैंने आपके इस रूप को देखा तो ये रूप है आपका सन्यासियों का है। समझ में नहीं आ रहा कि आप हैं कौन, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। आप सांवले, ये गोरे को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ बनवीरा। आप इस वन में किस कारण से आए हैं? लेकिन मैं आपके इन चरण कमलों को देखता हूं तो ये कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत बन विचरहु स्वामी। आपके ये कोमल कोमल पैर और ये भूमि कितनी कठोर है, फिर भी आप इस वन में नंगे पैर भ्रमण कर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहित दुसह बन आतप बाता। आपका ये कोमल कोमल अंग, फिर भी आप इस वन की धूल धूप वायु को सहन कर रहे हैं। कोई उत्तर नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम तीन देव महकऊ, आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों में से कोई तो नहीं, या फिर आप कि तुम तीन देव महकऊ नर नारायण की तुम दो, या फिर आप दोनों नर और नारायण हैं। मृदुल जग कारण तारण भव, भंजहु धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संसार से पापियों का नाश करने के लिए, इस संसार के प्राणियों को भव सागर से पार लगाने के लिए स्वयं परमात्मा मेरे सामने आए? कोई उत्तर नहीं मिल रहा। ये ऊंचे पहाड़, बारू बेयार निश्चर बानर का डर भगवान, ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान? हैं आप यदि तपसी कोई या कोई छात्री
के आ निकले, जाते कहां कहां के। मैंने आपके मुखड़ों को देखा तो ये मुखड़ों का तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है इन रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, हम दोनों एक पंथ के हैं। रास्ता यूं ही कट जाएगी, परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। केवल एक नाते से, मानो शरीर के नाते से, बस इतनी बात पूछते हैं। देखा भी कहीं आपको है और रहा ना याद भूल। हे महाशय, आप अपना परिचय मुझे अवगत कराएं कि आप कौन हैं। ब्राह्मण देवता, सुने आप हमारा पूर्ण परिचय। आज तुमने हमारे बारे में सब कुछ पूछा है तो मैं सब कुछ ही तुम्हें बता रहा हूं। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं और राम नाम है हमारा। ब्राह्मण देवता, हम अपने बारे में तुमसे क्या बता सकते हैं? क्यों भगवान? ऐसा हमारे साथ में हो रहा है, अब तो केवल यही कहेंगे कि समय ने हमारा साथ नहीं दिया। इन रास्तों में छोटे छोटे कंकड़ भी हमें पहाड़ों की तरह नजर आ रहे हैं। हम अयोध्या में ही थे, हमारा रात तिलक होने जा रहा था लेकिन नहीं हुआ। हमें 14 वर्षों का वनवास हो गया और इस वन में आए तो हमारे पिता का भी स्वर्गवास हो गया। कुछ दिन और व्यतीत हुए तो हमारी स्वयं जानकी का हरण हो गया। बस उसी को खोज रहे इन जंगलों में भटक रहे हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। यहाँ हरि निस्सर वैदेही, खोजत फिरे विप्र और जेही। ब्राह्मण देवता, हम तो केवल यही कहेंगे, रंगों को अराज, अब रंगों को राज, रंगों को राज देती है वो माँ मेरी, वो माँ मेरी वचन मांग लेती है। माँ मेरी वचन मांग लेती है। देवता अपनी सिया को खोज रहे हैं। अपनी सिया को खोज रहे हैं। वन देवियों से
अपनी सिया को खोज रहे हैं, वन देवियों से पूछ रहे हैं, वन देवियों से पूछ रहे हैं। किस्मत भी ऐसा क्या? किस्मत भी साथ नहीं देती है, किस्मत भी रंगों को राज, रंगों को राज, रंगों को राज देती है। माँ मेरी वचन मांग लेती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है। ब्राह्मण देवता, यही हमारा पूर्ण परिचय है। और आप हैं श्री धीरू सिंह जी, जो आपसे बताया प्रभु पहचानी परे गई जलना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। पुन धीरज धरी अस्तुत कीन्ही, हृदय हर्ष निज नाथ ही चीन्ही। नीलम भुजस्याम मलको बलंगम सीता समारोह पृथ्वांगे भागम, पाणौ महासाह रिपचारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे दीनानाथ, मैंने आपको बहुत दिनों के बाद में देखा, जिससे मैं आपको पहचान न सका। मेरी बानरी बुद्धि है, और जो आपका ये वेश है इसने मुझे भ्रमित कर दिया। बस कारण यही हो गया आपसे आपका परिचय पूछने का। मोरे न्याय में मोरे न्याय में पूछा साई, तुम्हें पूछते कसे नर की नाई। ये तो मेरा न्याय था जो मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, लेकिन आप कैसे मुझसे साधारण पुरुषों की तरह आप मेरा भी मुझसे परिचय पूछ रहे हैं। हे देवता, तव माया बसे फिराहु भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। मैं आपकी माया के वशीभूत हूं दीनानाथ, इससे मैं अपने स्वामी को पहचान ना पाया। अरे आपके साथ में इतने असगुण, आपको इतना कष्ट मिल रहा है, लेकिन आज आपने अपने इस भक्त के यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी? एक में मंदे मोहे बसे, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारियो, दीन बंधु भगवान। और आप हैं भाई शिवम।
दूसरा मोह के बस में हूं, तीसरा हृदय से कुटिल और अज्ञान हूं। अरे मैंने ये तो सुना था कि एक भक्त अपने भगवान को भूल जाया कर, लेकिन आज ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक भगवान ने अपने इस भक्त को भी भुला दिया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मेरे इस अपराध को क्षमा करें दीनानाथ, क्षमा करें। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींचे जुड़ावा। सुन कपि जिय मानस जन ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे तात, तुम अपने हृदय को छोटा ना करो। तुम तो हमें हमारे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। दूर लगा देंगे माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे स्वामी का कष्ट मिटाने में। जो कार्य आप करने आए, अरे उस पर हमें हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करे, इस पर प्राण लगाएंगे, इस पर प्राण लगाएंगे। हे देवता, आवेश में बहुत कुछ बोल गया, आप मुझे क्षमा करें। नाथ शैल पर कपिपत रहु, सो सुग्रीव दास तोवहु। तहि सन नाथ मैत्री कीजय, दीन जान प्रभु अभय करीजे। चलें सुग्रीव के पास। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्मो धन्य करि लेखा। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई। दोनों पक्षों की कथा हनुमान जी ने एक दूसरों को बताई। हनुमान जी, दुख भी एक दूसरों का एक ही रूप में है। हमने आपको इनका परिचय लेने के लिए भेजा था, लेकिन आप हमारे पास में लेकर के आए हैं। हम भी जानना चाहते हैं ये कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और इस वन प्रखंड में कर क्या रहे हैं। और आप इन्हें अपने साथ में लाए हैं तो अवश्य ही ये कोई विशेष ही होंगे। कौन है? श्री महाराज, आपने कहा कि ये कौन है, मैंने तुमको इनका परिचय लेने के लिए भेजा था। मैं इनका परिचय लेने के जब इनके पास में गया और मुझे इनका परिचय जब मालूम हुआ, तो मैंने ये विचार किया कि ये तो वही हैं जिनको मैं बरसों से देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। कौन है ये चक्रवर्ती सम्राट श्री महाराज जी दशरथ जी के पुत्र हैं, अयोध्या नरेश। इनका नाम क्या है जो सांवले वर्ण में है? जो ये सांवले वर्ण में है, इनका नाम श्री राम जी है। और ये इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी हैं। और इनके साथ में इनकी भार्या माता सीता भी थी। वो कहाँ है? क्योंकि इनके माता पिता के द्वारा इन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला है। अच्छा, किसी दैत्य दुराचारी के द्वारा उनका हरण कर लिया गया है। उन्हीं को खोजते ये माता सबरी के आश्रम तक आ पहुंचे। बड़ा कष्ट है। हाँ, माता सबरी ने आगे का मार्गदर्शन